मिले, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेम भक्ति यहाँ हेते, अविद्या विनाशयते, वेद गाये अमर चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु, अधम जनार बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु, अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवाना। आह प्रभु करो दया, देह मोहि पद छाया। आह प्रभु करो दया, देह मोहि पद छाया। एबे यस घोष त्रिभुवना, एबे यस घोष त्रिभुवना। लोकनाथ लैल शरण, गुरुदेव लैल शरण। श्रील प्रभुपाद लैल शरण, श्री गुरुदेव लैल शरण। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, वंदे प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। कोई भक्त एक भजन बोल दे, फिर आगे का प्रोग्राम शुरू करते हैं। कोई भजन, शायद इतनी देर में प्रभु जी भी ज्वाइन कर लें, रुद्र प्रभु जी। आज वो कह रहे थे मीटिंग करनी है, भक्तों के साथ मीटिंग करनी है, उनके आने तक एक भजन हो जाए। कौन बोलेगा? गुरुशादी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम माता जी, भजन बोलिएगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं जय राधे जय कृष्ण बोलती हूँ। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन। गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन। श्री गोपीनाथ, मदन मोहन। यमुना जया, आवाज कट रही है। जी प्रभु जी, आवाज कट रही है। जी माता जी। हरे कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी अभी आ रही है क्या? जी माता जी, अब आ रही है आपकी बात। जी माता जी। प्रभु जी पहले से गाओ क्या फिर? हाँ गाइए माता जी। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड, गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड, गिरि गोवर्धन। कालिंदी यमुना जय, जय महावन। कालिंदी यमुना जय, जय महावन। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन।
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन केशी घाट वंशी वाट द्वादश कानन केशी घाट वंशी वाट द्वादश कानन यहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन यहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्रीदाम जय जय धेनुवत्सगण श्रीदामादि जय जय धेनुवत्सगण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री बहुत सुंदर गोविंद माता जी, गोपीनाथ। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सही भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शुक्र है प्रभु जी, आपके दर्शन हुए, अहो सौभाग्य, आपके दर्शन हुए। मन को शांति मिली कि आप कम से कम काबिल तो हैं, इसके हमें दर्शन देने के काबिल तो हैं। कैसे हैं आप सब? आवाज कट रही है प्रभु जी, शायद मैं अपने इसमें देख पाऊँ, मेरे नेटवर्क में ना इशू। नहीं, मेरे नेटवर्क में इशू है। अब आ रही है आवाज प्रभु जी आपकी? हम तो, हाँ जी प्रभु जी, हम तो ठीक है। आप बताइए, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बहुत बढ़िया प्रभु जी। फिर तो कैसा चल रहा हरे है कृष्णा सब? प्रभु जी, अभी तो आप बहुत वीक होंगे, तो आप ज्यादा मत बोलिएगा प्रभु जी। अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का पहले। नहीं, अभी ठीक हूँ। अभी बस थोड़े सेल्स ही काम है, बाकी सब तो ठीक है। जी ऐसा होता है अभी तो प्रभु जी में दर्द तो होगा ही, दर्द तो अभी बहुत दिन तक रहेगा। डेंगू में तो बहुत पूरा बॉडी ही दर्द करता है, वो तो सब जोड़ जोड़ सब दर्द करता है। हाँ, जोर जोर में दर्द रहेगा, 15-20 दिन रहेगा। ठीक। धीरे धीरे ठीक होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा हो, सब इंजॉय कर रहे हो, और बीच में लाइट चली जाए और सब लोग मायूस हो जाएं, उसके बाद लाइट आ जाए ना, जो उत्साह वो होता है ना, वैसा उत्साह होता है कि लाइट हमारी जान आ गई है जैसे यहाँ पे। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदि नारायण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस निरंतर उत्साहित करने वाले जो आपका ये एटीट्यूड है, इसी की वजह से हम सब भक्ति में जुड़े रहते हैं। हमें भी उत्साह भी प्रदान करते हैं। आपका धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इच्छा थी कृष्ण भावनामृत में पहला कदम शुरू करने की, मगर वो पुस्तक शुरू नहीं हो पाई किसी कारण से। सभी भक्तों के लिए बहुत
इम्पोर्टेंट थी वो बुक, और वैष्णव सदाचार के दृष्टिकोण से भी जो नए भक्त जुड़ रहे हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है सदाचार के विषय में, वो बस कथा सुन रहे हैं और कभी नहीं सुन रहे हैं, कभी सुन रहे हैं। जो पुराने भक्त हैं वो लोग सदाचार भूल चुके हैं, क्योंकि बहुत समय पहले उन्होंने पढ़ा था। अब उनको कह लीजिए भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट होने के कारण उनको याद नहीं, ध्यान नहीं वो बातें। तो उनके लिए भी वैष्णव सदाचार दोबारा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे खुद के लिए भी मैं चाहता था वैष्णव सदाचार पढ़ें, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए, जहाँ पर मैं गलतियाँ कर रहा हूँ मुझे भी पता चले। बहुत दिनों के बाद आज हम सब मिले हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर थोड़ा वैष्णव सदाचार पढ़ लें। ये पुस्तक आप सबको प्रभु बहुत जी पहले से अगर कही आप गई थी। प्रभु जी अगर आप थोड़ा सहज महसूस कर रहे हैं फिर तो पढ़िए, अगर आराम की जरूरत है तो आराम कीजिएगा। नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी देर कर सकते हैं हम, आप लोग ही पढ़ेंगे, मैं सुनूंगा। किसी का कोई प्रश्न होगा तो हैंड रेस करेंगे, अगर आप सबको ठीक लगे तो जी जी हम प्रभु जी, आज। धन्यवाद। ये पुस्तक बहुत सुंदर है, साधक के लिए मार्गदर्शिका है, नए साधकों के लिए विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पुजारी जी बने हुए हैं जो राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये सारे सदाचार यहाँ पे सिखाए जाएंगे, भगवान की पूजा कैसे करनी है, अर्चना कैसे करनी है। और इस पुस्तक को हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसको हम डेली टास्क के रूप में भी लेंगे। जो भी पाठ हम पढ़ेंगे उसको हम अप्लाई करना भी शुरू करेंगे साथ के साथ। तो आप सब तैयार हैं? इसको अप्लाई भी करना है, इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्री श्रीमद् भक्ति विकास महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, उनकी कृपा से हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कोई आप में से हैंड रेस करे जो विषय सूची पढ़ना चाहेंगे। पढ़िए। सुमित प्रभु। विषय सूची। प्रस्तावना। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास क्यों करें? आधार गुरु, साधु एवं शास्त्र। कृष्ण भावनामृत का यथारूप बोध। एक मिनट, कोई ऐड आ गया बीच में। श्रीला प्रभुपाद का महत्व, गुरु एवं दीक्षा, साधना की आवश्यकता, कीर्तन, जप, उन्नत भक्तों से श्रवण, आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन, भक्तों का संग, भक्ति के 4 नियम, घर में मंदिर की स्थापना, अर्चना विग्रह की अर्चना, पूजा एवं आरती, तुलसी, दैनिक कार्यक्रम, भजन, कृष्ण प्रसाद, भोग अर्पण करने की विधि, खान पान, तिलक, पवित्र वस्तुओं की देखभाल, शुचि, स्वच्छता। इस्कॉन प्रचार, नगर संकीर्तन, एकादशी, चातुर्मास्य एवं दामोदर व्रत, उत्सव, प्रणाम, वैष्णव वेशभूषा, तीर्थ स्थान, भक्त का भाव एवं चेतना, घर में आध्यात्मिक वातावरण का विकास, प्रियजन एवं पारिवारिक सदस्यों से संबंध, स्त्री पुरुष संबंध, इस्कॉन का सदस्य बने, श्रीला प्रभुपाद की वाणी, आभार, लेखक परिचय। तो ये सब टॉपिक्स रहेंगे जो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, भर भर के इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमें मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। आदि नारायण प्रभु जी पढ़ेंगे। जय प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। समर्पण, यह पुस्तक पाठकों को समर्पित है। यदि कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने में यह आपकी सहायता करती है तो कृपया याद करके मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं भी कुछ प्रगति कर सकूं। भक्ति के बाद स्वामी जी। हरे कृष्ण। प्रभु के चरणों में ये भी पढ़ना है प्रभु जी। जी प्रभु जी, मायावाद के संबंध में प्रभु जी डिसअपीयर हो गया उससे जी। मायावाद के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी। मायावाद भाष्य सुनीले हाय सर्वनाश। जो कोई मायावादी दर्शन को सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 6:169 पे। श्री प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में हर स्थान पर बार बार मायावादियों के विरुद्ध कहा है। मायावादी शब्द का अधिकतर यह गलत अर्थ निकाल लिया जाता है कि वह भौतिकवादी व्यक्ति जो कि भौतिक संसार में आनंद लेना चाहते हैं वह मायावादी है, जबकि वास्तव में मायावादी का अर्थ है मायावाद दर्शन का अनुसरण करने वाला। मायावाद आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन का दूसरा नाम है। मायावादियों के अनुसार श्री कृष्ण एवं उनकी सेवा द्वारा की जाने वाली भक्ति माया ब्रह्म के परिणाम है। उनका विश्वास है जी प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। उनका विश्वास है कि प्रत्येक वस्तु अभिन्न है और आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य ईश्वर से एक हो जाना है। वे निराकारवादी हैं तथा उनके विचार से भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है। वे स्वीकार नहीं करते कि प्रभु जी डिसअपीयर हो गया। आगे प्रभु जी। वे स्वीकार नहीं करते कि सर्वोच्च जी कर रहा हूं। हाँ जी जी प्रभु जी। वे स्वीकार नहीं करते कि सर्वोच्च वास्तविकता भगवान का एक व्यक्तित्व है और वे हैं परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। मायावाद समस्त भारत एवं विदेशों में भिन्न भिन्न। फिर डिसअपीयर हो गया प्रभु जी। एक्चुअली इसका पीडीएफ नहीं मिल पाया, इसमें बार बार ऐड आ जाता है। पढ़ें प्रभु जी, हमारे पास पुस्तक है, पढ़ें। हाँ उसमें से भी पढ़ सकते हैं आप लोग, उसमें भी पढ़ते रहिए, यहाँ से भी पढ़िए जी। मायावाद समस्त भारत एवं विदेशों में भिन्न भिन्न स्वरूपों एवं नामों के रूप में फैला हुआ है। लोगों का ध्यान भगवान के साकार रूप से हटाकर तथा उन्हें झूठी आशा दिलाकर कि वे भगवान से एकाकार कर सकते हैं, मायावाद ने विश्व के आध्यात्मिक जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए वैष्णव आचार्यगण विशेषतः श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य एवं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मायावाद का दृढ़ता से विरोध करते हैं। उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण लेकर तथा सामान्य बुद्धि के तर्क द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से उन भ्रांत धारणाओं के छलावे को जिस पर मायावाद आधारित है नग्न करके इसका दृढ़ता पूर्वक खंडन किया है। पूर्ण एवं परम सत्य का सही बोध यह है कि श्री कृष्ण यानी कि विष्णु सर्वोच्च हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह तथ्य बड़े स्पष्ट रूप से स्थापित किया है और इसलिए यह सभी वैष्णव दार्शनिकों द्वारा स्वीकार किया गया है। श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान हैं। वे निराकार नहीं हैं अपितु वे नित्य अपने दिव्य रूप सच्चिदानंद विग्रह में स्थित हैं। आध्यात्मिक तथ्य का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोच्च बोध यही है कि हमें भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कि बोध यही है कि भगवान एक पुरुष हैं तथा अन्य सभी जीव उनके नित्य दास हैं। अतः हमें भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए वरन अपनी अधीनता को स्वीकार कर उनके प्रति आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। महान वैष्णव आचार्यों की परंपरा में चलते हुए
महान वैष्णव आचार्य की परंपरा में चलते हुए श्री प्रभुपाद ने सदैव मायावाद का विरोध किया। उन्होंने मायावाद में निहित दोषों तथा विसंगतियों को बार बार दृढ़ता से खोलकर सामने रखा। श्री प्रभुपाद के सभी ग्रंथों में मायावाद एवं मायावादियों के चर्चा स्थान पर हैं, पर फिर भी इस विषय को पूर्ण विश्लेषण करने के लिए पाठकों को उनकी पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत पढ़ना चाहिए। प्रस्तावना। जी प्रभु जी, आप कुछ मायावाद के ऊपर बताएंगे पहले जो हमने पढ़ा है अभी? सबको क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं मायावाद के विषय में। यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि मायावादियों का भाषण नहीं सुनना चाहिए, जो भगवान को निराकार मानते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों के सत्संग भी नहीं सुनने चाहिए, ऐसे लोगों की वीडियो भी नहीं देखनी चाहिए, और व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो भगवान को निराकार बताते हैं। उनका सम्मान करना है क्योंकि साधु वेश में हैं, सनातन धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं, इसलिए उनका सम्मान करना है, लेकिन उनकी बातें नहीं माननी, उनकी कथा नहीं सुननी। जिनके मुख पर हरि कथा नहीं है, जो विष्णु को निराकार बताते हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए, इससे हमारी भक्ति चौपट हो जाएगी, ऐसा यहाँ बताया गया है। इस विषय पर अभी तक किसी का कोई प्रश्न है तो बिना हैंड रेज करे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीधा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। जी माता। प्रभु जी, हम मायावादियों को कैसे समझे, कौन मायावादी है, कौन क्या है? जैसे प्रभु जी हमारे यहाँ मार्कड़ी संप्रदाय में भी भागवतम होते हैं, कीर्तन होते हैं, तो क्या वो भी मायावादी है या क्या है, कैसे समझे प्रभु? मायावादी की पहली पहचान ये होगी कि उसने त्रिपुंड लगा रखा होगा माथे पर, ऐसे 3 लाइन ऐसे लगा रखी होंगी माथे पर, और वैष्णव तिलक होता है ऐसा सीधा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होता है। तो वैष्णव तिलक अगर नहीं है उसके माथे पर 3 सीधी रेखाएं खींची हैं, या उसने माथे पर एक बड़ी सी बिंदी लगा रखी है, मतलब ऊर्ध्वपुंड विष्णु तिलक नहीं है। विष्णु मतलब यू जो अंग्रेजी का होता है ना, उस शेप का जो तिलक होता है वो विष्णु तिलक होता है। तो पहला तो आप तिलक से पहचान सकते हैं उनको, आपको पता चल जाएगा ये मायावादी हैं। दूसरी चीज, वो भगवान के कथा तो करेंगे, लेकिन वो कथा इस तरह से करेंगे कि ईश्वर निराकार है और भक्तों के भावना देखकर वो रूप ले लेता है। एक कोई निराकार शक्ति है जो रूप लेकर आती है, वो इस तरह की बातें करेंगे। वो ये कहेंगे कि साकार भी होते हैं, रामकृष्ण सब हुए हैं, लेकिन ये उस परम निराकार के अधीन थे, जिसको वो नियति या काल कहते हैं, या उसके अधीन थे, इस तरह की बातें करते हैं। फिर ये कहते हैं कि भगवान भी कर्म के अधीन है। तीसरी इनकी पहचान, भगवान ये आप बहुत आम लोगों से भी सुनेंगे कि भगवान भी कर्म के अधीन हो जाते हैं। कृष्ण भी अपने कर्मों से नहीं बच सके, राम भी अपने कर्मों से नहीं बच सके। इस तरह की बातें जो करते हैं लोग मायावादी होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। जरूरी नहीं है कि ये ऐसी त्रिपुंड लगाए हुए ही आपको मिलेंगे। आजकल मायावादी हर तरह से मिलते हैं। इंग्लिश बोलने वाले मायावादी भी आ गए, बड़ी सोफेस्टिकेटेड इंग्लिश लैंग्वेज में, पैंट शर्ट में होंगे, या कोई मेडिटेशन करा रहे होंगे, योगा प्राणायाम करा रहे होंगे, ये किसी सोसाइटी के मेंबर होंगे। जैसे ब्रह्म कुमारीज होते हैं, ब्रह्म कुमारीज भी मायावादी होते हैं। या जैसे ये सदगुरु हैं, सदगुरु बहुत अच्छी इंग्लिश में लेक्चर करते हैं, वो भी मायावादी हैं। तो ये बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छी लैंग्वेज में बातचीत करने वाले भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये संत वेश में ही आपको मिलेंगे। और कोई प्रश्न किसी का? हरे प्रभु जी कृष्णा हम प्रभु जी। कभी जी वृषाली माता जी। प्रभु जी जैसे कि हमें पता नहीं होता, यूट्यूब में हम बहुत कुछ सुनते हैं, पता नहीं होता। नहीं सुनना चाहिए। हमें इस्कॉन के ही भक्तों से सुनना चाहिए स्टार्टिंग में।
और प्रभु जी कभी हमें जाने अनजाने में कभी कुछ सुन लिया तो इसका प्रभाव हम पर क्या होगा? इसका प्रभाव होगा भगवान से हमारी श्रद्धा कम हो जाएगी, जी प्रभु जी। हमें अपराध लग जाएगा, भक्ति का नाश हो जाएगा, भगवान बनने की इच्छा जागृत हो जाएगी मन में, हमें लगने लगेगा हम भी भगवान बन सकते हैं। ये सारे लक्षण प्रकट होंगे। जी प्रभु जी, जैसे कि हमारे यहाँ भी भागवत होता है वारकरी संप्रदाय का जो, तो मैं तो जाती नहीं हूँ मगर कभी कभी एक आधा दिन ऐसे जाना पड़ेगा तो मतलब हम सुने या किस भाव से सुने प्रभु जी? प्रणाम करके अपना जो भी चढ़ावा है निवेदन करके आशीर्वाद लेकर आ जाएं। कथा सुनने के लिए मना है, जी जी सम्मान जी करने के लिए मना नहीं है, कथा सुनने के लिए मना है। जी प्रभु जी, थैंक यू। जी रेखा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये मायावाद क्या पहले से ही है या फिर अभी कलयुग में हुआ है? कब से स्टार्ट हुआ? मायावाद तभी से है जब से ब्रह्मा जी ने इसकी सृष्टि करी है। ब्रह्मा जी जब अलग अलग सृष्टियां कर रहे थे तभी उन्होंने विद्या अविद्या दोनों बनाई थी। तो विद्या के अंदर सत्य और ये सारी फिलॉसफीज आ गई और अविद्या के अंदर ये सब चीजें आ गई, मायावाद और ये सब चीजें आ गई। तो ये सृष्टि के आरंभ से चलता आ रहा है द्वंद्व। जैसे शराब और अमृत दोनों ही सृष्टि के आरंभ से हैं, क्योंकि असुर और देवता दोनों ही सृष्टि के आरंभ से हैं। तो असुरों के लिए यही सब अच्छा है, यही फिलॉसफी अच्छी है असुरों के लिए, और यही मदिराई अच्छी है। तो उनके लिए ये था कि भाई ठीक है, हम भगवान बनना चाहते हैं, हम भगवान विष्णु को मार के विष्णु बन जाएंगे। और देव पुरुषों के लिए अमृत सोमरस और साथ में ये फिलॉसफी कि हम भगवान कभी नहीं बन सकते, हम भगवान के सेवक बन सकते हैं। ये भी शुरुआत से चलता आ रहा है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। माया माता जी, कोई प्रश्न है आपका? ठीक है, राधे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी कैसे हो आप? आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अब ठीक है माता जी। प्रभु जी, मायावादी से कैसे बचा जाए? मायावादी से बचने का एकमात्र तरीका है भक्तों की शरण में रहा जाए और बिना भक्तों से परमिशन लिए किसी के लेक्चर नहीं सुनने, बिना भक्तों से परमिशन लिए किसी की पुस्तक नहीं पढ़नी, बिना भक्तों से परमिशन लिए किसी स्थान पे नहीं जाना। तो कहे भाई हमारे सारे परिवार के लोग उस तीर्थ में जा रहे हैं, हम सब मिलके अब आप हरिद्वार जाएं, प्रयागराज जाएंगे या आप इधर काशी वगैरह जाएंगे। ये मायावादियों का अड्डा है, ये सारे ही मायावादी बैठे होते हैं वहां पे। तो इन स्थानों पर जाने से पहले आप भक्तों से पहले परमिशन लीजिए, प्रिकॉशन लीजिए। अपने मन से जो व्यक्ति चलेगा वो आध्यात्मिक जगत में कहीं नहीं पहुंचेगा। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें भक्तों के संरक्षण में रहते हुए उनसे आज्ञा लेकर कार्य करना सीखना पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं। प्रभु जी जैसे घर वाले आज्ञा, प्रभु जी जैसे कि हम तो कह दें कि नहीं जाने, भक्तों ने मना भी कर दिया, पर घर वाले जब कहें तो? कोशिश करें वहां जाकर अपना हरिनाम जपते रहें, अपनी माला लेकर जाएं, वहां किसी के प्रवचन में ना बैठें, कोई भी बहाना लगा दें, इधर उधर हो जाएं और उन लोगों का संग ना करें बस। पर घर वाले से थोड़ी ना बचा जाएगा, वो तो कहेंगे बैठना है। उनको बोल दो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बाहर बैठूंगी। ठीक है, धन्यवाद बबीता माता जी। आगे चले प्रभु जी। जी प्रभु जी। कोई और प्रश्न है क्या किसी का? नहीं, ठीक है। सुधा माता जी पढ़ना चाहेंगे आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, 5 मिनट बाद पढ़ सकती हूँ, मैं थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। अशोक प्रभु जी पढ़ेंगे आगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रस्तावना।
मनुष्य योनि मनमौजी विवेकहीन जीवन जीने के लिए नहीं है, बल्कि भगवान को जानने के लिए है। श्री कृष्ण भगवान है तथा उन्हें प्रेममयी भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। इस कलह एवं कपट के वर्तमान युग यानी कि कल युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वाधिक प्रमाणिक भक्ति का मार्ग सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो एक भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने सिखाया है कि आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम उपाय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, यह कीर्तन केवल भारत तक सीमित ही नहीं रहा, बल्कि पूरे संसार में फैल गया है। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण कृपा मूर्ति श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को शक्ति प्रदान की, ताकि वे इस संकीर्तन आंदोलन को विश्व भर में लोकप्रिय बना सकें। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुरूप श्री प्रभुपाद ने सन 1966 में न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। श्री प्रभुपाद ने 1970 में इस संसार से महाप्रयाण किया, किंतु उनके द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन का निरंतर विस्तार हो रहा है। प्रतिदिन अधिक से अधिक लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि ले रहे हैं। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने तथा इस्कॉन के सदस्यों श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने तथा इस्कॉन के सदस्यों का संग करने से बहुत से लोग कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में अपनाने के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। कृष्ण भावना को अंगीकार करना सरल है, परंतु इसकी विधि जानने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कई लोग कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहते हैं, किंतु वे कई कारणों के चलते, जैसे इस्कॉन के केंद्र से दूर निवास करना आदि, इसका ठीक से पालन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पर्याप्त व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। यह पुस्तक विशेष रूप से ऐसे ही लोगों के लिए लिखी गई है। इस पुस्तक में हरि नाम जप, घर में पूजन अर्चन करना, तिलक लगाना, त्योहार मनाना इत्यादि के बारे में व्यवहारिक मार्गदर्शन किया गया है। पुस्तक की अधिकतर सामग्री सभी भक्तों के लिए है, परंतु कुछ विषय विशेष रूप से मंदिर से बाहर निवास करने वाले ग्रस्त भक्तों के लिए हैं। यह पुस्तक व्यक्तिगत देखरेख का विकल्प नहीं है, जो नए भक्तों को आध्यात्मिक स्तर पर लाने के लिए नितांत आवश्यक है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण नहीं लेता, उसके लिए भगवान कृष्ण को समझने का श्री ग्रेश करना भी असंभव है। भगवद गीता 11वां अध्याय 54 नंबर श्लोक का तात्पर्य। अतः यह पुस्तक व्यक्तिगत प्रशिक्षण की पूरक मात्र है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी तिलक लगाने तथा कीर्तन करने आदि की पद्धति को, जो कि इस पुस्तक में दी गई है, केवल अनुभवी भक्तों को देख कर ही भली भांति सीखा जा सकता है। इस पुस्तक के निर्देश एवं शिक्षाएं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय श्री चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त होने वाली वैष्णव परंपरा की आचार पद्धति पर आधारित है, जो कि हरि भक्ति विलास, भक्ति रसामृत सिंधु एवं श्री उपदेशामृत जैसी प्रमाणिक पुस्तकों में बताई गई हैं। इस पुस्तक में दिए गए निर्देश विशेष रूप से कृष्ण कृपा मूर्ति श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा पुरातन ग्रंथों की शिक्षाओं का अतिक्रमण किए बिना श्री प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत को इतने सरल ढंग से प्रस्तुत किया है, जो आधुनिक मानव समाज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वैष्णव आचरण के मूलभूत सिद्धांतों के मार्गदर्शन के साथ साथ कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करने वाले नए लोगों के लिए
कुछ उपयोगी जानकारियां भी इस पुस्तक में सम्मिलित की गई हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर विस्तृत विचार विमर्श नहीं किया गया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में यह विस्तृत रूप से समझाया है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जो कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। इस पुस्तक में दिए गए विषयों में श्रद्धा बढ़ाने के लिए पाठकों से प्रार्थना है कि वे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का प्रतिदिन नियम पूर्वक अध्ययन करें। शुरू से कृष्ण भावनामृत के नियम कानून बोझ की तरह लगेंगे, किंतु नए भक्तों को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा नहीं सोचते कि हर एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से सभी नियमों का एक साथ ही अपने जीवन में उतार लेगा। यह धीरे धीरे होगा। जब आगे बढ़ने का इच्छुक भक्त एक स्तर पर आराम व विश्वास से स्थिर हो जाए तो उसे अगले स्तर पर जाने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भावनात्म आत्म को आनंद प्रदान करती है, इसलिए इसे गंभीरता से लेने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उत्साहपूर्वक और गहराई से जानने व प्रगति करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर शिक्षा दी गई है, जिसमें कि इन्होंने सारा सार दे दिया है महाराज जी ने। कृष्ण भावनामृत के लिए ये पुस्तक किस तरह से हमारी मदद करेगी, अनुभवी भक्तों के मार्गदर्शन में हमें ये सब सीखना है, जो भी इसमें बातें बताई जाएंगी। और लास्ट पेज बचा है बस, इसके बाद में हम ये शुरू करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सुधा माता जी आगे पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इस पुस्तक हरे कृष्णा, इस पुस्तक में दी गई कृष्ण भावनामृत की इन सरल क्रियाओं को अपनाकर किसी भी आयु, जाति, संप्रदाय, लिंग या योग्यता वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से भगवत प्रेम का विकास कर सकता है, जन्म मृत्यु के भयानक चक्र से बच सकता है तथा भगवत धाम जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन आज विश्व भर में प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रहा है। हम पाठकों से कृष्ण भावनामृत को पूरी गंभीरता से लेने के लिए विनम्र निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सुप्त जीवात्माओं जागो, तुम कब तक इस पिशाचिनी माया की गोद में सोते रहोगे। मैं तुम्हारे भव रोग की औषधि लाया हूँ। यह औषधि है भगवान के पावन नामों का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब इस हरे कृष्ण महामंत्र के लिए प्रार्थना करो व इसे स्वीकार करो। तो ये मैसेज महाराज जी के द्वारा दिया गया है कि यहाँ पर हम सभी को क्या करना है, महाप्रभु के बताए हुए तरीके से इस पुस्तक को पढ़ना है। और जैसा कि यहाँ पे बताया गया, नए भक्त जो जुड़े हैं उनके लिए विशेष सूचना है कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। कुछ नियम बड़े कठिन लगेंगे आपको, बड़े मुश्किल लगेंगे सुनने में, लेकिन किसी ने भी हतोत्साहित नहीं होना है, किसी ने भी घबराना नहीं है। हम ये उम्मीद नहीं करते कि सभी लोग सारे नियम तुरंत ही पालन कर लेंगे। आप अपना समय ले सकते हैं, धीरे धीरे नियमों तक पहुंच सकते हैं। और परफेक्ट कोई भी नहीं है, सभी अपनी अपनी भक्ति की यात्रा में किसी न किसी स्तर पर आगे ही बढ़ रहे हैं, सब चल रहे हैं इस मार्ग में, कोई भी पहुंचा नहीं है अभी तक। तो कोई भी हतोत्साहित नहीं होगा, कोई भी कंपैरिजन नहीं करेगा कि ये भक्त तो ऐसा करते हैं, हम तो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। सभी ने अपना अपना आध्यात्मिक स्तर देखना है और अपने भौतिक जीवन और अपने जीवन शैली को देखते हुए नियमों के पालन में प्रयास करना है। तो जिसको जो बात समझ नहीं आएगी आप बीच में पूछ सकते हैं, तो आपको प्रश्न पूछने के लिए समय दिए जाएंगे। तो पहला टॉपिक है कृष्ण भावनामृत का अभ्यास क्यों करें, हम भक्ति क्यों करें, और हम ये पुस्तक हम क्यों पढ़ रहे हैं, और हम कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद जी की संस्था में क्यों हैं, हम इसका पालन क्यों कर रहे हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया उस पे किसी का प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं, हैंड रेज की आवश्यकता नहीं है।
सबको सब कुछ समझ में आ गया? कोई सब सुनते भी हैं या जब कोई कैमरे ऑफ करके बैठे रहते हैं सारे? जी सावित्री माता जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। ये मैं ये जानना चाह रही थी, अगर हम किसी दूसरे भक्त को ये बोलेंगे कि आप जपा में आइए ऐसे, लेकिन वो किसी कारणवश बीमार है और मिसबिहेव से बोलेगा कि नहीं नहीं हम तुम्हारे जपा में नहीं आएंगे मॉर्निंग में, तो प्रभु जी उनको हम कैसे समझाएं या उनको कैसे बोलें कि उनके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, भक्तों के संग के लिए बोल रहे हैं? ये तो आपको देखना है आपको कैसे बोलना है। अभी तो हम अपनी खुद की साधना की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ें। बाकी प्रचार भी आएगा, इसमें एक टॉपिक आएगा यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे इस पुस्तक में। नहीं वो पहले से भक्त हैं, पुराने भक्त हैं, पर किसी कारणवश, तो इसीलिए। हाँ वो उनको आप अपने जैसे आपको प्रेरणा होती है भगवान से प्रार्थना करके, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करके आप उनके पास जाएं, उनको समझाएं, और अगर वो समझ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो फिर उनकी किस्मत है, क्या कर सकते हैं, किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। जी प्रभु जी, धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने अभी बताया कि ब्रह्मा जी ने विद्या भी बनाई अविद्या भी, तो उन्होंने अविद्या बनाई क्यों? उनको बनानी नहीं चाहिए थी अविद्या। हाँ बड़ा अच्छा प्रश्न है माता जी कि अविद्या क्यों बनाई। ऐसा बताया गया कामिनी माता जी, जब सूर्य की किरणें बनती हैं तो छाया अपने आप ही बन जाती है, उसको अलग से नहीं बनाना पड़ता। सूर्य की किरणों का अभाव ही छाया होती है, वही अंधकार होता है। तो जब विद्या बनाई गई थी तो विद्या के अभाव को ही अनायास ही अविद्या कहा जाता है। तो अविद्या की सृष्टि उसके साथ स्वतः हो गई, जैसे लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी भी स्वतः प्रकट हो गई थी समुद्र मंथन से, और अमृत के साथ में विष भी स्वयं ही प्रकट हो गया था। जब दिन होता है तो रात्रि स्वयं, रात्रि अलग से कुछ नहीं है, दिन के ही अभाव को रात्रि कहते हैं। तो विद्या जब प्रकट हुई थी तो विद्या के साथ अनायास ही ब्रह्मा जी के द्वारा ये अविद्या भी प्रकट हो गई थी, ऐसा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी ये भी कहते हैं ना कि जब फसल उग जाती है तो साथ में फालतू मतलब पौधे भी उग जाते हैं ना, खरपतवार, बिल्कुल सही। हाँ जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने प्रभु जी। जब हम कोई पेड़ उगाते हैं तो उसके साथ में खरपतवार भी उग जाती है, उसको कोई उगाता नहीं, वो अनायास उसके साथ में एक उगी जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं विद्या के साथ अविद्या भी अनायास आ जाती है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु जी हमें मतलब हमें जीवन भर किसी के मार्गदर्शन में ही भक्ति मार्ग में रहना है क्या? जीवन के बाद भी। जी जी। जीवन के बाद भी हम किसी मंजरी के या किसी सखी के अनुगत में रहेंगे। हम तो तुलसी महारानी से रोज सुबह कहते हैं, ए निवेदन धरो सखी अनुगत करो। आप हमें किसी सखी के अनुगत कर दो और सेवा अधिकार दी करो निज दासी, और फिर हमें सेवा का अधिकार दीजिए। सेवा का अधिकार अनुगत सखियों को मिलता है, जो सखी के अनुगत होते हैं। अष्ट सखियां भगवान की गोलोक धाम में होती हैं, जिनके अनुगत में रह के सेवा करनी होती है। गोलोक धाम में जाकर भी कोई स्वतंत्र रूप से रहना चाहे तो वहां पे ऐसे नहीं रहा जाता, किसी के अनुगत में रहना होता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञा करी वो सेवा चरण अरविंद। ललिता विशाखा इत्यादि सखियों के आज्ञा में रहकर राधा कृष्ण के चरणों में सेवा होती है। तो ये अनुगत में रहने का जो कह लो कि एक ये जो आदत है, ये हमें बहुत जल्दी डाल लेनी चाहिए अपने अंदर। जब तक ये स्वतंत्र रूप से भक्ति करने की आदत नहीं जाएगी तो निकुंज में प्रवेश तो बड़ी दूर की बात रही, हमें तो वैकुंठ के गेट तक भी जाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर स्वतंत्र रूप से कोई चलता नहीं है। प्रभुपाद जी
होंगे वहां पे, प्रभुपाद जी अपने नित्य स्वरूप में वहां मिलेंगे, प्रभुपाद जी सबको मिलेंगे, प्रभुपाद जी के शिष्य उनके अनुगत में होंगे और हम अपने गुरु महाराज के अनुगत में रह के सेवा करेंगे। ये वहां पर होगा। उसके लिए हमें यहीं से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अनुगत में रहने की हमको आदत डाल लेनी चाहिए। तो ये स्वतंत्र रूप से भक्ति करना अपने मनमानी ढंग से, अभी मेरा गोवर्धन परिक्रमा जाने का मन है, अभी मेरा खीरचोर गोपीनाथ जाने का मन है, अभी मैं साउथ की ट्रिप लगा के आ जाता हूँ, अभी मैं थोड़ा ये आ रहा है चतुर्मास आ रहा है तो इसमें ये नियम ले लेती हूँ। अपने मन से जो भी हम ये करते हैं, ये सब से हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अनुगत रहकर ही भक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रभु जी मतलब जैसे कि चतुर्मास में भी हम कोई नियम लेते हैं तो वो अनुगत हमें में रह के, अनुगत में रह के पूछ कर ही लेने होंगे क्या? हाँ, हर चीज पूछ के करनी चाहिए। प्रभु हमें जी आज किसी धाम में जाना हो तो भी पूछ के ही जाना पड़ेगा ना? 10 प्रकार के धाम अपराधों में पहला ही अपराध है बिना परमिशन के धाम में जाना। जी जी प्रभु। वहां तो धाम अपराध लगता है सीधा। जी तो प्रभु आज्ञा किससे लेंगे? शिक्षा गुरु से ही लेंगे ना? शिक्षा गुरु, वैसे तो दीक्षा गुरु से ही आज्ञा लेनी चाहिए। अगर दीक्षा गुरु नहीं है आपके तो पास है तो, अगर नहीं है तो ऐसे में शिक्षा गुरु से ले सकते हैं। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी किसी एक ही व्यक्ति के अनुगत में रहना है जीवन भर या क्या है? जो भी दीक्षा गुरु हमारे होते हैं, जो जिनके प्रति हमारा समर्पण है, जो अभी हमारे दीक्षा गुरु बन चुके हैं या जो बनने वाले हैं, उनसे हमें डिस्कस करना होता है हम किन की आज्ञा में रहें, किन को शिक्षा गुरु बनाएं। उनसे एक बार डिस्कस करके अपने मन मर्जी से हम शिक्षा गुरु बनाने लगे तो फिर तो हम किसी भी अरे गहरे को उठा के बोल देंगे मेरा शिक्षा गुरु है, हम इसके हिसाब से चलते हैं। वो शिक्षा गुरु भी 9 2 11 ही होगा और फिर हम भी 12 13 ही बन जाएंगे। तो ऐसे ही किसी को भी शिक्षा गुरु नहीं बना लेते। दीक्षा गुरु से कंफर्म करना होता है कि हम इनसे गाइडेंस ले रहे हैं, फिर जो है वो हमारे प्रामाणिक शिक्षा गुरु बन जाते हैं, फिर वो एक सीरियस बिजनेस हो जाते हैं। प्रभु जी शिक्षा गुरु के पास इतना समय होता है क्या वो हमसे बातचीत कर पाए, समय दे पाए? अगर शिक्षा गुरु के पास समय ही नहीं है तो फिर उनके पास, उन्हें हमने शिक्षा गुरु बनाया ही क्यों है? दीक्षा गुरु के पास समय नहीं था इसलिए शिक्षा गुरु बनाए थे। अब शिक्षा गुरु के पास भी समय नहीं होगा तो फिर रिक्शा गुरु बनाना पड़ेगा कोई। शिक्षा गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए, पहली बात तो दीक्षा गुरु ही ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो हमें समय दे सके। जो जो अपने शिष्य को समय ही ना दे सके तो फिर तो दीक्षा गुरु बनाकर फिर तो बस फोटो रख के पूजना ही है सारी जिंदगी, वो तो करना ही है, लेकिन उनसे गाइडेंस कब लेंगे, उनसे कब हम सीखेंगे भक्ति करना? मान लीजिए अगर दीक्षा गुरु के पास बिल्कुल ही समय नहीं है तो उनसे प्रार्थना करके आए, गुरु महाराज मैं मुझे गाइडेंस के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए एक शिक्षा गुरु अलॉट कर दीजिए, या तो आप कर दीजिए, नहीं तो हमारे को कुछ, हम किसी ग्रुप से जुड़े हैं उसके बारे में बता दीजिए। तो अगर वहां पे ही हमको समय भी, उधर भी नहीं मिल रहा है समय, तो फिर तो क्या क्या कर सकते हैं? गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है, पर्सनल टाइम लेना बहुत जरूरी है। हर चीज पूछ पूछ के शुरुआत में हमें भक्ति करना सीखना पड़ता है, और इसमें हम शिक्षा गुरु को ब्लेम नहीं कर सकते या दीक्षा गुरु को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि वो हमें समय नहीं देते। वो उनको समय देते हैं जो चीपली नहीं लेते उनको, जो कुछ मेहनत करते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोते हैं। हम लोग अगर समय देंगे, हम लोग उनकी सेवा करेंगे, हम उनको सिंसियर बन के दिखाएंगे, वो एक ही बात हमें पिछले 5 साल से कह रहे हैं, माला बढ़ाओ या फुल टाइम हो जाओ या जो भी वो आज्ञा दे रहे हैं, हम उसको पालन ही नहीं कर रहे, तो फिर वो अगर हमें टाइम नहीं देंगे तो फिर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो हम भी अपनी सिंसियरिटी दिखाएं, हम भी उनको एक अच्छा वक्त बन के दिखाएं, तो फिर वो जरूर हमें समय देंगे। क्यों समय नहीं देंगे? जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक सीक्रेट बात आपको बताता हूँ, कोई भी गुरु बिजी नहीं होते।
ये सीक्रेट मुझे भी नहीं पता था। पहले हमें लगता था कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब प्रभु जी बिजी हैं या महाराज जी बिजी हैं। लेकिन हम देखते वही प्रभु जी वही महाराज जी कईयों को घंटों घंटों तक बैठ के बातें करते हैं। बिजी कोई नहीं होते, बस ये होता है कि वो समय उसको देना देते हैं जो जो उस समय की कदर करे, जिसके ऊपर कहते हैं ना, बारिश भी वहां बरसना चाहती है जहाँ पे फसल उगे। पत्थर और चट्टानों पर बारिश बरस के क्या करेगी? तो अगर हम रिसेप्टिव ही नहीं हैं, हमें 3-3 घंटे के लेक्चर भी उड़ेल दिए जाए हम पे, फिर भी हमने तस से मस होना ही नहीं है, हमने सुधरना ही नहीं है, तो फिर सीनियर भी हाथ जोड़ लेते हैं, वो भी हमसे करने काटने लगते हैं। तो हम सिंसियरिटी दिखाएंगे तो जरूर हमें समय मिलेगा। और कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछ लीजिए, फिर हम टॉपिक शुरू करते हैं आज का। हरे कृष्णा प्रभु जी भक्ति में भी पार्शलिटी होती है क्या? इसे पार्शियलिटी नहीं कहते, इसे कहते हैं मूर्ख। मूर्ख नहीं होते ना गुरु। मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो जानता है कि उसके पास अर्जुन भी है और भीमसेन भी है और एकलव्य भी है, वो कहे नहीं मैं तो पार्शियल नहीं हूं, मैं तो सबको एक जितना ही समय दूंगा। और इससे ना तो सृष्टि का ही कल्याण हो पाता है, क्योंकि जो अर्जुन को समय दिया जा सकता था वो समय तीनों में बट जाता है, और उससे क्या होता है, विनाशकारी तत्व जो एकलव्य था वो विनाश करने लगता है, या जो भी है अपने मनगढ़ंत तरीके से चलता है। भीमसेन जो है वो उस बेचारे को समझ ही नहीं आती वो विद्या, वो बेचारा खाने पीने में ज्यादा रुचि लेता है, तो अर्जुन भी कभी तैयार नहीं हो पाता। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो उस पौधे में पानी डालता है जो फल देने वाला है आगे चल के। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मूर्खोपदेश है। संस्कृत में एक श्लोक है, मूर्खोपदेश है। मूर्खोपदेश का मतलब होता है मूर्ख को उपदेश देने वाला ही मूर्ख होता है। जो व्यक्ति मूर्ख को उपदेश देता है वास्तव में उसे ही मूर्ख कहते हैं। तो गुरु मूर्ख नहीं है जो मूर्ख को उपदेश देगा। गुरु को, हालांकि आप ये कह सकते हो कि गुरु का तो काम है कि मूर्ख को भी बुद्धिमान बना दे, लेकिन उसके लिए शिष्य के अंदर भी तो योग्यता होनी चाहिए। अगर शिष्य योग्य है और वो मूर्ख से अच्छा बनना चाहता है सिंसियरली, तो गुरु उसको उपदेश देकर बदल सकता है। लेकिन जो बिल्कुल ही मूढ़ बुद्धि है, जिसने कुछ करना ही नहीं है जीवन में, उसको तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान भी देखो ना, दुर्योधन के पास गए थे, पर क्या किया दुर्योधन ने? भगवान को बांधने का प्रयास किया। बिल्कुल ये प्रायोरिटी वाली बात है, तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, हरे आगे। कृष्ण प्रभु जी, जैसे मैं भी वही पूछना चाह रही थी प्रभु जी कि जैसे अगर हमें धाम जाना हो कहीं दर्शन करने, तो आप लोग की आज्ञा लेके जानी चाहिए, वही पूछना था। हरे कृष्ण जी, प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, वृषाली माता आगे पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। प्रश्न एक, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा। प्रभु जी कार्तिक मास आ रहा है, तो हमें कौन कौन से नियम लेने चाहिए, क्योंकि कई बार हम धाम नहीं जा पाते। कार्तिक के विषय में हम एक पूरा सत्र रखेंगे एक दिन, उस दिन हम डिस्कस करेंगे कार्तिक में क्या नियम लेने चाहिए और कैसे कैसे व्रत करने चाहिए। सारा कुछ A to Z हम कार्तिक के विषय में उस दिन डिस्कस कर लेंगे। अब अपने सारे प्रश्न सभी भक्त लोग अपने लेकर उस दिन आ जाइएगा। प्रभु जी मेरा ना कल बर्थडे है, तो मैं अपने बर्थडे वाला दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा? आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद, आपको बहुत बहुत बधाई माता जी। बर्थडे वाले दिन आप सुबह सुबह उठ के गौ माता को रोटी देकर आइएगा, चारा खिलाकर आइएगा अपने तोल बराबर, और उसके अलावा ब्राह्मण और वैष्णवों को अपने घर पे आमंत्रित करके अपने सुंदर सुंदर कर कमलों से बढ़िया बढ़िया भोजन, मिष्ठान, सुंदर सुंदर पकवान सब उनको परोसिएगा, और उसके बाद उन सभी का आशीर्वाद लीजिएगा। और हो सके तो अपने गुरु महाराज, जो भी आपके गुरु महाराज हैं, उनके लिए कुछ सेवा भिजवाइएगा। हाँ, और प्रभु जी और कुछ?
और कुछ में तो फिर और बहुत कुछ है। फिर तो सुबह स्नान करना होता है, अच्छे से होम यज्ञ करना होता है, जप यज्ञ करना होता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बहुत सारे व्रत और बहुत तरह की तपस्याएं बताई गई थी, वो सब भी आप कर सकते हैं। कल के दिन आप मौन व्रत धारण कर सकते हैं, उससे पूरी सृष्टि का कल्याण हो जाएगा। मतलब सृष्टि के कल्याण के लिए आप बहुत तरह के नियम और व्रत ले सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। तो मुझे पहले आप तो चाहते हो कि मैं मौन ही रहूं, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना आपके सामने, इसीलिए। ठीक है बबीता माता जी, धन्यवाद आपका। थैंक हरे यू। कृष्ण। फिर आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे से निकले कल का दिन। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। कर दीजिए फिर से, कल का पता नहीं। चलो वृषाली माता पढ़ो आगे। जी प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास क्यों करें? हम यह शरीर नहीं परंतु जीवात्मा है। शरीर क्षण भंगुर है, परंतु प्रत्येक शरीर में रहने वाला आत्मा, रहने वाली जीवात्मा नित्य है। प्रत्येक जीवात्मा का परमात्मा रूपी परम पुरुष श्री भगवान श्री कृष्ण के नित्य सक्रिय एवं आनंदमय संबंध है। हमारा वास्तविक जीवन इस भौतिक जगत में नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण के साथ है। आध्यात्मिक जगत सीधे श्री कृष्ण के आधिपत्य में है। वहाँ श्री कृष्ण अनगिनत प्रेमी सेविकाओं से घिरे रहते हैं, जो कि पूर्णतः शुद्ध भक्त है। वे सभी भक्त मुक्त जीव है और उनकी एकमात्र इच्छा श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। वे काम वासना, लोभ एवं ईर्ष्या जैसे भौतिक दुर्गुणों से पूर्णतः मुक्त है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु, भूमि, वृक्ष, गृह, जगत के रस में हर्ष की नहीं है, आवाज नहीं आ अपितु रही माता कृष्ण जी। से संबंधित। हरे कृष्णा। है क्या? आपका जी अब नेटवर्क इशू थोड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अभी आ रहे हैं प्रभु जी? थोड़ी जी कट रही माता है जी। अभी भी माता जी। प्रभु जी कोई ठीक है, धन्यवाद माता जी आपका। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है जी। प्रीति माता जी पढ़ेंगे आगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आप प्रभु जी, मैं ये स्टार्टिंग से पढ़ देती हूँ यहाँ पे। वहाँ दुख नहीं है, केवल आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु, भूमि, वृक्ष, ग्रह, जल आदि चेतन एवं आनंदमय है। एक तो बार बार ऐड आ जाता है इसमें। हाँ जी। वहाँ दुख नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। वहाँ का आनंद इस भौतिक जगत के नीरस व झूठे हर्ष की तरह नहीं है, अपितु कृष्ण से संबंधित सार्थक आध्यात्मिक हर्ष उन्माद है। कृष्ण अपने भक्तों के साथ विविध प्रकार की अद्भुत नित्य लीलाएं करते हैं। वहाँ का जीवन परम पुरुष श्री कृष्ण के साथ निरंतर गान, नृत्य, क्रीड़ा तथा प्रीति भोज के पर्व के समान है। उन्मत्तता के कारण श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले जीवों को भौतिक जगत भेज दिया जाता है। यह भौतिक जगत एक कारागार की तरह है, जहाँ सुधारने के लिए दंड दिया जाता है। बद्ध जीवात्माएं यहाँ पर 84 लाख योनियों में बार बार जन्म तथा मरण का कष्ट भोगती हैं। भ्रम रूपी माया से प्रभावित होकर तथा मिथ्या अभिमान से पागल होकर बद्ध जीव विष्ठा खाने वाले सुअर के शरीर में रहने पर भी काफी लंबा हो जाएगा माता जी। मतलब मेन यही आप सबको समझ में आ ही गया कि हमें भगवान की भक्ति इसीलिए करनी है क्योंकि हम 84 लाख योनियों में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं और हम जीवात्मा हैं, हम भगवान के धाम से आए हैं, हमें वापस भगवान के धाम में जाना है। हम जल्दी से फर्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, आधार गुरु साधु एवं शास्त्र। जी माता जी, यहाँ से पढ़िए। जी प्रभु जी। आधार गुरु साधु एवं शास्त्र। श्री नरोत्तम दास ठाकुर शिक्षा देते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते करिया,
ऐक्य। इस शिक्षा का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने के लिए साधु शास्त्र एवं आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं पर अवश्य विचार करना चाहिए। साधु वैष्णव और एक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु शास्त्र सिद्धांत के विपरीत कभी कोई बात नहीं करते। इसलिए शास्त्रों का कथन प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु एवं साधु महात्माओं की वाणी के अनुरूप होता है। इसलिए मनुष्य को ज्ञान के इन 3 महत्वपूर्ण स्रोतों के अनुसार चलना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के दर्शन एवं अभ्यास का वर्णन गुरु, साधु एवं शास्त्रों द्वारा किया जाता है। शास्त्र भगवान की वाणी है। यह कथन उन्नत भक्तों के वचनों के बारे में भी उतना ही सही है। साधु शास्त्रों का दृढ़ता से पालन करते हैं, परंतु केवल वैष्णवों द्वारा स्वीकृत ग्रंथों एवं टीकाओं को ही प्रमाणिक समझा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण भावनामृत को मनमाने ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। परम सत्य हमारे तुच्छ मस्तिष्क की कल्पनाओं का विषय नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यह परम सत्य नित्य एवं अप्रतिहता बिना किसी रुकावट के भक्ति द्वारा समझा जाता है। यह भक्ति मार्ग ब्रह्मा जी, नारद एवं शिव जी जैसे महाजनों द्वारा स्वीकार किया गया है। बहुत से व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं और वे भक्तों के आचरण का अनुसरण करने का प्रयास भी करते हैं, परंतु उचित मार्गदर्शन एवं संग के अभाव में वे कनिष्ठ भक्त के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाते। कृष्ण भावनामृत का उनका ज्ञान एवं आचरण प्राय त्रुटिपूर्ण होता है। ऐसा परिपक्वता की कमी व सनातन शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों में मनोधर्मी विचारों के मिश्रण के कारण होता है। के कारण होता है। यहाँ आधा की पढ़ना है और आगे भी यही बात बताई जा रही है कि सबसे पहली बात हमने यहाँ पे ये पढ़ी है कि साधु गुरु और शास्त्र के अनुसार चलना है। हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, जो भी हम लोग नियम पालन करेंगे आज से, वो हम 3 तरह से चेक करेंगे। एक तो गुरु उस विषय में क्या कहते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है, और साधु संतों ने उसके विषय में क्या कहा है, इसके आधार पर ही हम भक्ति करेंगे। ये चीज आज से हम सभी गांठ बांध लें इस बात को। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अब हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे इस पुस्तक को। तो आज हम पहली शिक्षा हमें आज यही लेनी है यहाँ से कि जो भी हम करेंगे वो साधु गुरु और शास्त्र के अनुसार करेंगे। मनमाने ढंग से या किसी की सलाह से या किसी मित्र के कहने पे या किसी टीवी पे हमने किसी गुरुजी के प्रवचन में कुछ सुन लिया उसके हिसाब से, या हमें पहले से बहुत नॉलेज है, ये भी बड़ी समस्या। भारत के अंदर हम रहते हैं, हमें नॉलेज बहुत ज्यादा है, हमने बड़े ग्रंथ पढ़े हुए हैं, हमने बड़े सत्संग सुने हुए हैं, हमें लगता है हमें बड़ी फिलॉसफी पता है, हमारे यहाँ पे ये चलता है, हमारे यहाँ वो चलता है, हमारे यहाँ। तो ये सब कुछ खत्म कर देना पड़ेगा। आज से जो भी भक्ति करनी है साधु गुरु और शास्त्र के अनुसार करनी है। अपनी बुद्धि नहीं लगानी, अपना दिमाग से नहीं चलना है। ये चीज आज से हमको शुरू करनी है यहाँ पे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, और जो मैं चाह रहा था पढ़ना वो इसमें अभी तक आ नहीं पा रहा। इसमें फिलॉसफी बड़ी शुरुआत में दी गई है। फिलॉसफी की आप लोगों को इतनी जरूरत नहीं है, आप लोग रोज फिलॉसफियां सुन सुन के इतने बड़े बूढ़े हो चुके हो। अब क्या फिलॉसफी फिर से आ गई। हम पढ़ेंगे सीधा श्रील प्रभुपाद का महत्व भी आप सब जानते ही हो। इस्कॉन संस्था में आप सब जुड़े हो। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को स्थापित किया है, प्रभुपाद जी के कारण ही इस्कॉन संस्था है। और गुरु एवं दीक्षा भी आप सबको पता ही है, भगवान के धाम जाने के लिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। और दीक्षा समारोह के बिना हमारी भक्ति कभी भगवान तक नहीं पहुंचती। जब तक हमारी दीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम भगवान के द्वारा स्वीकार्य नहीं होंगे। तो हमें चाहिए कि हम दीक्षा लें गुरु से, यथोचित गुरु से, इस्कॉन के किसी भी गुरु से हम दीक्षा ले सकते हैं। साधना की आवश्यकता भी आप सब जानते हैं क्या आवश्यकता है साधना की। साधना किए बिना भगवान मिलते नहीं है किसी को भी। कीर्तन पे आ जाते हैं जल्दी से। कीर्तन में महामंत्र के विषय में थोड़ा बताया जा रहा है, यहां से पढ़ेंगे। भगवान के नामों का उच्चारण 2 प्रकार से होता है। कौन पढ़ेंगे आगे?
कोई नया डिवोटी नहीं पढ़ना चाहेगा? बाकी डिवोटीज सुनते ही नहीं है, ना वो सुनते हैं ना पढ़ते हैं, बेचारे अपना काम करते रहते हैं। चलो बाद में कभी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। माता आपका धन्यवाद, आप पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने शायद ईयरफोन लगा रखे हैं। कोई बात नहीं। कोमलप्रीत माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भगवान के नामों का उच्चारण दो प्रकार से होता है। एक तो उच्च स्वर से प्रिय मृदंग और करताल के साथ, जिसे कीर्तन कहते हैं, तथा दूसरा जाप जो धीमे स्वर में होता है ताकि स्वय स्वय को सुनाई दे सके। कीर्तन करना सरल है। भक्तों के समूह में एक व्यक्ति कीर्तन का मुखिया होता है, अर्थात वह पहले गाता है तथा अन्य भक्त उसका अनुसरण करते हैं, अर्थात उन्हीं शब्दों को उसी लय में इकट्ठे गाते हैं। साधारण कीर्तन सरल लय में गाया जाता है ताकि प्रत्येक भक्त उनको आसानी से दोहरा सके। जैसे कि जी जी जैसे कि पहले भी कहा गया है, महामंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अर्थ है, हे कृष्ण की शक्ति, कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हरे शब्द श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, हरा श्रीमती राधा रानी का संबोधन है। कृष्ण तथा राम स्व स्व सर्वाकर्षक शक आनंद से के सागर परम भगवान के मुख्य नाम है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार हमें महामंत्र का अधिक से अधिक कीर्तन करना चाहिए। फिर भी महामंत्र के कीर्तन से पूर्व हमें श्रीला प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र, अध्याय देखे, भजन तथा प्रश्न पंचतत्व मंत्र, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा शिवसाद गौर भक्त वृंद का कीर्तन करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके पार्षदों की कृपा प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र से पूर्व पंचतत्व मंत्र का कीर्तन किया जाता है ताकि हमें हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में होने वाले अपराधों से बच सके। महान आचार्यों ने भी कई प्रामाणिक भजन तथा मंत्र लिखे हैं। ये भजन भक्त भाव को बढ़ाते हैं। भक्तों को कुछ प्रसिद्ध वैष्णव भजन अवश्य याद करने चाहिए। भक्ति वेदांत स्क्रीन नहीं, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने वैष्णव आचार्यों के गीत नामक पुस्तक में कई वैष्णव भजन प्रकाशित किए हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना बहुत है, सभी का धन्यवाद। तो आज हमने कीर्तन करना सीखा है। कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का ही होता है, लेकिन जब भी आप हरे कृष्ण का कीर्तन शुरू करें तो याद रखें, सबसे पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलें। नमः ओम विष्णु पदाय बोलना ये कंपलसरी है। आज से कोई भी भक्त कहीं भी कीर्तन करेगा, चाहे अपने घर में, चाहे हम ऑनलाइन करेंगे, जिधर भी करेंगे, पहले नमः ओम विष्णु पदाय गाना कंपलसरी है। उसके बाद में जय श्री कृष्ण चैतन्य 3 बार गाना होता है, उसके बाद ही हम हरे कृष्ण गाते हैं। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला मंत्र जो है, ये एक बार भी विकल्प के रूप में गाया जा सकता है, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो यही है, कीर्तन करने का यही तरीका है। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, एटलीस्ट आप लोग कीर्तन करना सीख लीजिए।
हरे कृष्ण महामंत्र की 2-3 ट्यून्स तो आपको आनी चाहिए सभी को। आप सभी से कीर्तन सुना जाएगा, सभी कीर्तन प्रिपेयर करके आएंगे और कीर्तन सुनाएंगे। प्रभुपाद जी की ट्यून तो बड़ी कॉमन है, वो तो सबको आती ही है, कम से कम वो तो आनी ही चाहिए। उसके अलावा भी 2-3 ट्यून सबको सीखनी है और अपने घर पे रोज कीर्तन करना है। घर में आरती के समय या फिर संध्या के समय जब जोत जलाते हैं, बैठ के थोड़ी देर कीर्तन करना है। अगर आपके पास करताल है, मृदंग है, घर में ढोलक है या ऐसा कुछ है तो आप उस पे कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ताली बजाकर भी कीर्तन कर सकते हो। कोई भक्त डेमो देना चाहेगा कीर्तन कैसे करना है, जो मंत्र वगैरह कहे गए हैं? प्रभु जी, पहला प्रभुपाद जी का जो मंत्र है वो रीड करना है ना, पढ़ना है मतलब, है ना? उसको गाना है। हाँ जी, ये उसके वाला बाद है। हाँ जी, पंचतत्व मंत्र गाना होता है। मेरे हाँ ख्याल जी। से ललिता सुहासिनी माता जी एक डेमो देना चाहते हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बाल गोपाल बोल रहा हूँ, आज ललिता सुहासिनी ने ज्वाइन नहीं किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। डेमो देना प्रभु जी ये चाहेंगे? वाला ना? हाँ जी बिल्कुल सही सुमित प्रभु, अभी आप सुनिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिने इति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चातादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा माधव राधे जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जयो कृष्णा बलराम जयो कृष्णा बलराम जयो वृंदावन धाम जयो वृंदावन धाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे धन्यवाद प्रभु जी, हरे। थैंक बहुत यू प्रभु बहुत जी। सुंदर, बहुत बढ़िया। हरि बोल, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि हरे बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, बहुत सुंदर प्रभु। तो कीर्तन की यही हरि पद्धति बोल, है। हरि बोल। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, सभी सीख लीजिए जैसे प्रभु जी ने गाया। पहले तो नमामि विष्णु पदाय वाला पूरा बोला है। और अगर आप एक ऐसी जगह पे कीर्तन कर रहे हैं जहाँ पे आपके पीछे भी कोई गा रहा है, यहाँ ऑनलाइन में तो जैसे पीछे गा नहीं पाते हम लोग, अगर आप कहीं किसी सत्संग में बैठे हैं, मान लीजिए आप लेडीज संगीत में गए हैं और माताओं वाले सत्संग में आप वहां कीर्तन कर रहे हैं, तो पहले आप गाएंगे ये जो नमामि विष्णु पदाय वाला है, ये आधा गाना होता है। पहले नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, फिर उनको गाने दीजिए। फिर नमस्ते सरस्वते देवे, फिर ये वाली लाइन जो है नमस्ते वाली, ये बाद में गानी है, इसको तोड़ के गाना होता है 2 बारी में। फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला जो है ये जैसे प्रभु जी ने गाया एक बार या 3 बार आप गा सकते हैं इसको। उसके बाद में फिर उसको भी रिपीट करने दीजिए। पहले जय श्री कृष्णा एक पूरा आप गाइए, गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा तक गाकर फिर सामने वालों को गाने दीजिए। फिर दोबारा से गाइए, फिर गाने दीजिए, फिर हरे कृष्ण गाना है। हरे कृष्ण की कीर्तन में क्या होता है, जो जो नॉर्मल ट्रेंड होता है, स्टार्टिंग में स्लो बीट्स होती हैं, बाद में फास्ट करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज आपको सिखाई जा रही है, मुझे नहीं लगता ये बार बार सिखाई जाएंगी, तो सब ध्यान से सुनिए ये इस्कॉन का बेसिक कीर्तन कैसे करते हैं। पहले आपको स्लो बीट्स गानी है, फिर आप फास्ट जाएंगे। जैसे प्रभु जी ने पहले तो स्लो गाया, फिर एकदम से वो दुगुन पे चले गए। दुगुन होता है डबल कर देना बीट को। जैसे वो गाते हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर एकदम से क्या हुआ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो जो भी आप ट्यून गाएंगे, जो भी मेलोडी गाएंगे, जो भी तरज गाएंगे, हर ट्यून के 2 रूप होते हैं, एक स्लो होता है, एक फास्ट होता है। तो फिर फास्ट वाला गाना है हरे कृष्णा हरे, और वो आप कितनी भी देर तक गा सकते हैं। और समाप्ति कैसे करते हैं, कीर्तन की समाप्ति करना भी सीख लीजिए। कीर्तन की समाप्ति में जिस भी मंदिर में आप बैठे हैं, उस मंदिर के जो भी भगवान के विग्रह हैं उनका नाम लिया जाता है। जैसे प्रभु जी ने राधा माधव का नाम लिया, क्योंकि प्रभु जी मायापुर के भाव में गा रहे थे। फिर राधा श्याम सुंदर का नाम लिया, वृंदावन का स्मरण हो आया। ठीक है, मान लीजिए आप राधा विनोद बिहारी के सामने बैठे हैं, आप श्री राधा नयनानंद के सामने बैठे हैं, आप राधा गोपीनाथ जी के सामने बैठे हैं, तो आप उस अकॉर्डिंगली गाएंगे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। या फिर अगर या सामान्य कोई राधा कृष्ण मंदिर है तो आप सिंपल भी गा सकते हैं जय जय राधा कृष्णा राधे, जय गौर राधा कृष्णा राधे। उसके बाद आपने क्या गाना है, उसके बाद में वहां पे अगर गौर निताई के विग्रह हैं, सीताराम जी के विग्रह हैं, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई। तो जितने भी, जैसे अगर जगन्नाथ जी हैं साथ में, किसी के घर पे अगर आप कीर्तन कर रहे हैं, अपने ही घर पे कर रहे हैं, तो आप के अपने घर पे जो भगवान है, ठाकुर जी हैं, उनके नाम ले सकते हैं जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा मैया। ठीक है, तो सारे पहले भगवान के नाम लेने हैं जितने भी, और भगवान में भी ऑर्डर चलेगा, पहले राधा कृष्ण, उसके बाद कृष्ण के दूसरे स्वरूप कोई भी, जगन्नाथ जी हैं, तिरुपति बालाजी हैं, बाल कृष्ण हैं, या फिर गौर निताई हैं। उसके बाद में बोलना है जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
तो प्रभुपाद और गुरुदेव का नाम जरूर लेना है अंत में कीर्तन के। इस तरह से कीर्तन का समापन करना है और लास्ट में फिर निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। और कीर्तन के एंड में आप क्या कह सकते हैं, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जैसे जयकारे लगाते हैं ना, जैसे जयकारा वीर बजरंगी, या जयकारा माँ शेरा वाली दा, या बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, इस तरह से लोग लास्ट में एक जयकारा लगाना पसंद करते हैं किसी भी भजन के बाद, किसी भी कीर्तन के बाद। तो हमारी जो वैष्णव पद्धति है, हम कैसे जयकारा लगाते हैं, निताय गौर प्रेमानंदी, फिर सबने बोलना होता है हरि हरि बोल। तो ये जो है, ये पद्धति आप सबने सीखनी है, ये आप सबका होमवर्क है। आप सभी ने कीर्तन करना सीखना है, और सभी डिवोटीज कीर्तन की एक छोटी सी वीडियो बनाकर और भेजेंगे उसको। कीर्तन की आप वीडियो बनाकर और ग्रुप में भेजेंगे, गुरुकुल ग्रुप में भेजना है। गुरुकुल 1 2 3 की सेटिंग्स ऑन कर देंगे हम सभी, उसकी वीडियो या ऑडियो जो भी आपको कंफर्टेबल है। वैसे अपने घर के मंदिर के सामने अगर आप कीर्तन करते हुए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में अगर वीडियो बना सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप एटलीस्ट एक ऑडियो रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। जो भी ये टास्क कंप्लीट नहीं करेगा 24 घंटे के अंदर अंदर, उसको फिर फाइन चार्ज किया जाएगा। तो सभी ये टास्क जो है आज के आज कंप्लीट करें, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी कितने देर, हरे कृष्णा प्रभु जी कितनी देर तक कीर्तन कर सकते हैं हम? 2 मिनट मिनिमम है, 10 मिनट मैक्सिमम। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। प्रभु जी, पहले अपना गुरु मंत्र नहीं बोलना होता? जो दीक्षा गुरु है उनका मंत्र बोलना होता है जब उसके हम बाद हाँ, जब हम ऐसे भक्तों के साथ हैं जहाँ पे दूसरे गुरु के शिष्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो कि अभी दीक्षित नहीं हुए हैं और किसी और से दीक्षा लेने की सोच रहे हैं, तो वहां पे हमें गुरु मंत्र को नहीं गाना है। जो जेपीसी के द्वारा बनाए गए नियम है उसके अनुसार बता रहा हूँ। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने मन में वो मंत्र गा सकते हैं। और अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं या अपने घर पे हैं जहाँ पे हमारे अपने ही गुरु के शिष्य हैं, तो वहां पे हम प्रभुपाद जी के मंत्र की तरह ही पहले अपने गुरु का मंत्र भी गा सकते हैं। आ गया, बस आ गया, 1 मिनट में आ गया। जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन था मेरा, तो वो गरुड़ पुराण डिस्कंटिन्यू हो गई? गरुड़ पुराण हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा समय ठीक हो जाऊं, 2 से 3, 3 से 4 वाला ही ट्रेंड दोबारा चलाएंगे। जी जी प्रभु जी। हाँ, पहले फिर आप बेटर हो जाइए, वो बहुत जरूरी है। हाँ जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। आपने प्रसादम ले लिया? हाँ जी प्रभु जी, सब ले लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभु जी। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्णा को प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे जय जय कृष्ण प्रभु कृष्ण कृष्ण जी। हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे, प्रभु। राम 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 हरे सभी हरे। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नाम
पाश्चात्तादिशितारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम